औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं शहर कराची में मौजूद हूँ और आज आपको अपनी इस वीडियो में मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की मुकम्मल ज़ियारत भी कराऊँगा, साथ साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बतलाऊँगा कि कैसे आप मदीना से सिंध तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाज़रीन, दीन इस्लाम को बचाने की खातिर जितनी कुर्बानियाँ सादात घराने ने दी हैं, इतनी आज तक किसी ने नहीं दी। जी हाँ नाज़रीन, जितनी कुर्बानियाँ घराना अहल बैत ने दी हैं, इतनी किसी ने नहीं दी। अहल बैत के घराने ने 6 माह के बच्चे से लेकर 18 साल के जवान तक दीन इस्लाम को बचाने के लिए शहीद करवाए। जी हाँ नाज़रीन, वक्त के यजीद ने हज़रत हुसैन को कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अहल बैत पर जुल्म ढाने का सिलसिला ना रोक सका। नाज़रीन कराम, तारीख़ की किताबों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो अहल बैत के घराने पर किए गए जुल्म व ज़्यादतियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। नाज़रीन कराम, जिस हस्ती की आज मैं आपको दरबार की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, ये भी अहल बैत के घराने से हैं। नाज़रीन कराम, आपके शजरा नसब पर नज़र डालने से मालूम होता है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कितनी कदीम हस्तियों में से हैं। आप सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल उश्तर अब्दुल्ला शाह गाज़ी सैयद मोहम्मद ज़ुल नफ्स अल ज़किया बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सईदी बिन इमाम हुसैन बिन हज़रत अमीर उल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा से जाकर मिलता है। नाज़रीन कराम, बनु उमैया की हुकूमत ज़वाल पजीर हो चुकी थी जब 178 हिजरी में आपके वालिद ग्रामी ने मदीना मुनव्वरा से इल्वी खिलाफत की तहरीक शुरू की। अपने भाई हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुल्ला को उस ज़िमन में बसरा रवाना किया। उस ज़माना में सादात के साथ इंतहाई जुल्म का रवैया रखा गया था। इस जुल्म की कई एक वाक़यात मरूफ़ हैं, जिनमें हज़रत इब्राहीम का वाक़या ख़ास तौर पर मशहूर है, जब आपको इंतहाई बेदर्दी के साथ दीवार में ज़िंदा बाशन कर दिया गया। ये दीवार आज भी बगदाद में मशहूर है। हज़रत इब्राहीम इंतहाई वजीह और हसीन व जमील थे, जिसकी वजह से आपका लक़ब दिबाज मशहूर हुआ। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद ने आपको अपने भाई हज़रत इब्राहीम के पास बसरा भेजा। आप वहाँ से होते हुए सिंध की जानिब रवाना हुए। इब्न अल कसीर ने तारीख़ कामिल में जिल्द नंबर 5 में लिखा है, आप मंसूर के दौर में सिंध तशरीफ़ लाए। आपकी वलादत 98 हिजरी जबकि शहादत 151 हिजरी तहरीर है। नाज़रीन कराम, ये सामने आपको शजरा नसब दिखाया जा रहा है। आपकी सिंध आमद के ज़िमन में 2 किस्म के बयान तारीख़ में साबित होते हैं। एक ये कि आप तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ लाए थे। आपकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इबादत खुदा और जहाद में दीन इस्लाम की तबलीग सरबुलंदी के लिए गुज़रा। इसी वजह से आपका एक लक़ब गाज़ी भी है। 760 ईस्वी में आप 400 अफराद के काफ़िले पर मुश्तमिल लोगों के साथ सिंध में तशरीफ़ लाए। अगर ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि सिंध खित्ता को ये शरफ़ हासिल है कि यहाँ पर सबसे पहले सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अहल बैत के वो पहले फ़र्द हैं जिन्होंने सिंध की धरती को अपने कदमों की बरकत से नवाजा और यहाँ के लोगों को कुफ्र व शिर्क की नापाकियों से निकाल कर इस्लाम की रोशन तालीमात से आगाह किया और रब करीम की वहदानियत और उसके प्यारे रसूल की सुन्नतों का आशिक बनाया। नाज़रीन कराम,
آپ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताबों में से आपकी मशहूर करामात में से एक करामत जो आज भी आपके मज़ार पर अनवर के पहलू में है वो मीठे पानी का कुआं है, जिसके बारे में मशहूर है कि जब आपको शहीद किया गया तो आपके मुरीदैन आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर पास रहे, कहीं दुश्मन आपकी नाश को निकाल कर ना ले जाए। नाज़रीन कराम, आपकी मज़ार उस वक्त एक ऊंची पहाड़ी पर थी जिस पर अतराफ़ में समंदर था। नाज़रीन कराम, मुरीदैन जब आपकी मज़ार पर मौजूद रहते उन्हें पीने के लिए पानी और वज़ू के लिए पानी दरकार था, जो कि समंदर का पानी पीने के काबिल ना था। आपके मुरीदैन दूर तक सफ़र करके वो पीने का पानी लाते। एक दिन सभी मुरीदैन ने मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि अल्लाह, इस वली के सदके, इस सैयद के सदके, इस अहल बैत के फ़र्द के सदके हमें इस पहाड़ी में एक ऐसा मीठा चश्मा अता फरमा जिसको हम पी सकें, ताकि हमारी दूर आने जाने वाली मुसाफत बच सके। नाज़रीन, फिर यूँ हुआ कि उसी रात हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक बुज़ुर्ग मुरीद के ख्वाब में आए और उन्हें बिशारत दी कि इसी पहाड़ी पर एक चश्मा नमूदार होगा, आज के बाद आप उसी से पानी पीना, वो मीठा पानी का चश्मा होगा। सुबह मुरीदैन ख्वाब में से जागे और देखा तो वाक़या ही पहाड़ी पर एक चश्मा जारी हो चुका था, जो आज तक इस दरबार पर मौजूद है। नाज़रीन कराम, ये दरबार का अंदरूनी मनाजिर है। ये सामने आपको फ़नूस लगे नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अंदर का मंज़र प्यारा बनाया गया है। मैं ख़ुद ज़िंदगी में पहली बार इस दरबार की ज़ियारत करने की गर्ज से आया हूँ। आपका उर्स मुबारक बामुताबिक 20 ज़ुल्हिज्जतुल एहराम मनाया जाता है। आपके उर्स मुबारक पर कराची, पाकिस्तान के दीगर शहरों और दुनिया भर से कसीर तादाद में आशिकान औलिया आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाज़री देते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद खिलाफत अब्बासिया के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए शहीद हो गए, तो खलीफा मंसूर ने सिंध के गवर्नर को हुक्म सादिर फरमाया कि आपको गिरफ़्तार करके दरबार मंसूर में पेश किया जाए। गवर्नर सिंध उमर बिन हफ़स ने उसका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बड़ी कोशिश की कि हुक्म टल जाए, लेकिन खलीफा मंसूर नहीं माना। ऐसे में गवर्नर सिंध उमर बिन हफ़स ने हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सिंध की सहली पट्टी पर वाक़ रियासत भेजने का फ़ैसला किया। क्योंकि वहाँ का राजा इस्लामी हुकूमत का इताअत गुज़ार था, तो उमर बिन हफ़स ने उसे हालात से तफसीली आगाह करते हुए हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह के हिफाजत पर पाबंद कर दिया। राजा ने आपकी निहायत ही ताज़ीम की। आप वहाँ पर दीन इस्लाम की दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहे। हज़रत सैयद मोहम्मद ज़ुल नफ्स अल ज़किया की शहादत के बाद खलीफा मंसूर सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह को अब्बासी खिलाफत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा तस्वर करते थे, तो उसने उमर बिन हफ़स को गवर्नर सिंध के ओहदे से मज़ूल करके हशाम बिन उमर को नया गवर्नर मुकर्रर किया। हशाम बिन उमर भी अपने खलीफा के बरअक्स सैयद सादात की ताज़ीम करने वाला साबित हुआ। उसने भी हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ किया। इसी दौरान सिंध के एक इलाके में हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पैदा हो गई, जिसे कुचलने के लिए हशाम बिन उमर ने अपने भाई सफ़ी बिन उमर को रवाना किया। जब ये लश्कर सिंध के सहल इलाके पहुंचा तो उसे वहां पर एक और लश्कर नज़र आया, जो हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर था, जो उस इलाके में सैर की गर्ज से आया था। सफ़ी बिन उमर ने उसे बागी लश्कर समझते हुए उस पर हमला कर दिया।
हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कोशिश की कि जंग ना हो सके, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और हमले की ज़द में आकर आप शहीद हो गए। आपके मुरीद हज़रत शहीद के जसद खाकी को लेकर झाड़ियों में रोपोश हो गए और मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए सिंध की एक सहली पट्टी जिस पर आज मैं मौजूद हूँ, जिस पर ये मज़ार बनाई गई है, यहाँ पर पहुँचे और आपको यहाँ पर एक पहाड़ी में दफन किया। नाजरीन, दुनिया भर से आए हुए लाखों ज़ायरीन हर साल इस दरबार पर हाज़िरी देकर इस सैयद की दरबार से फैज़ हासिल करते हैं। नाजरीन, कराची के रहने वाले शहरी ये भी मानते हैं कि पूरा शहर कराची इस सैयद की बरकत से समंदर जैसी आफत से भी बचा हुआ है। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, मैं आपकी राय का हर वीडियो में इंतज़ार करता रहता हूँ। आप जिस मकामात की वीडियो और जिस मौजू की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।